श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 38। शब्दात अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः। भू पाताल तक सारे अधलोक, लोकः लोक, कल्पितः कल्पना किया गया या कहा गया, पद्भ्याम पांवों से, भुव ऊर्ध्व, लोक लोक, अस्य उनके श्री भगवान की, नाभितः नाभि से, हृदा हृदय से, स्वर्लोकः देवताओं द्वारा निवासित ग्रह मंडल, उरसा वक्षस्थल से, महर्लोकः ऋषियों मुनियों से विभूषित ग्रह मंडल, महाआत्मनः श्री भगवान का अनुवाद। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। भुवरलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित है वे श्री भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। निम्न ग्रह मंडल भूरलोक कहलाते हैं। बीच के भुवरलोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वरलोक कहलाते हैं। ये सभी लोक श्री भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध श्री भगवान के साथ ना हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्र गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् औ राधिका माधवाश्रम प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। नियमित रूप से भागवतम में आ रहे हैं। रात को हमारा रविवार को प्रोग्राम है, उसके बावजूद आप सब नियमित रूप से आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। श्री भगवान की भागवत कथा, गीता जी की कथा सुनने के लिए हमें बड़ा हमें टेस्ट डेवलप करने का, स्वाद विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और अभी तक जब तक स्वाद हुआ नहीं है तब तक सुनते रहना चाहिए, और स्वाद प्राप्त हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए? सुनना ही चाहिए। इसलिए सुनते रहो सुनते रहो। तो विराट रूप का वर्णन हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। तो पिछला श्लोक जो था हमने पढ़ा था, पुरुषस्य मुखम ब्रह्म शत्रम एतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवत पद्भ्याम शूद्रो व्यजायत। विराट रूप का वर्णन किया है वर्ण के परिप्रेक्ष्य में। किसके परिप्रेक्ष्य में? वर्ण के परिप्रेक्ष्य में। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण कौन है? भगवान के मुख हैं। भगवान के मुख को ब्राह्मण कहा जाता है ना। और क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जांघ का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि शूद्र उनके पांव से उत्पन्न हुए हैं। अब आज के 2 श्लोक हैं 38 और 39। ये 2 श्लोक भगवान के शरीर में कौन कौन से लोक स्थित हैं उसका वर्णन है। अलग अलग
14 लोक, 7 नीचे 7 ऊपर, सब लोग भगवान के शरीर पे विराट रूप में स्थित है। किस प्रकार स्थित है उसका वर्णन ये 2 श्लोकों में है। कौन से 2 श्लोक में? 38 और 39। भूर्लोक कल्पित पद्भ्याम। कल्पित मतलब कहते हैं या कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? भूर्लोक भगवान के पैरों में स्थित है, चरणों में। तो चरणों में स्थित है मतलब समझना चाहिए कि कटी पर्यंत, कमर से लेके नीचे तक भूर्लोक कल्पित पद्भ्याम। भूर्लोक मतलब कटी पे कौन सा लोक है? भूर्लोक। और उसके नीचे पैरों से कौन से लोग शुरू हो रहे हैं? पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल, ऐसे नीचे से ऊपर आ रहे हैं, है ना। भूर्लोक कल्पित पद्भ्याम। देखिए इसमें लिखा है अनुवाद में, पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। पृथ्वी तल तक मतलब पृथ्वी कहाँ पे आता है? कौन से लोक में आता है? भूर्लोक। भूर्लोक में एक ही लोक नहीं है, पृथ्वी नहीं है, अलग अलग लोक हैं। समझ रहे हैं? जैसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, ये लोकों में भी अलग अलग लोक हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 14 लोक ही हैं इस जगत में, इस ब्रह्मांड में 14 लोक, ऐसा नहीं है। जिसे कह सकते हैं ये माले हैं, माले हैं। जैसे बोलते हैं ना 10वें माले पे रहते, तो 10वें माले पे एक ही फ्लैट नहीं होगा, 8-10 फ्लैट होंगे। उसी प्रकार से भूर्लोक में पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल है। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक भगवान के कहाँ स्थित है? चरणों में स्थित है। भुवरलोक इत्यादि, भुवरलोकस्य नाभित। भुवरलोक, अस्य, अस्य मतलब भगवान के नाभि में कौन से स्थित है? भुवरलोक। भूरलोक के ऊपर कौन सा हो गया? भुवरलोक। ये सब टेक्निकल शब्द हैं, ये सब हमें याद होने चाहिए, है ना। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। फिर भूरलोक से ऊपर भुवरलोक। भुवरलोक कहाँ पे स्थित है? भगवान के विराट रूप के नाभि पे, ठीक है। और क्या है? हृदा स्वरलोक उर्षा महर लोको महान। हृदा, हृदा मतलब भगवान के हृदय में, या हृदय का मतलब क्या कहते हैं? हाँ, हृदय में कौन सा लोक स्थित है? स्वरलोक, स्वर्गलोक। भुवरलोक के ऊपर कौन सा लोक आ गया? स्वर्गलोक। वो कहाँ पे स्थित है? भगवान के हृदय में। और उर्षा, उर्षा महरलोक। उर्षा मतलब भगवान के वक्ष, भगवान की छाती, वहां पे कौन सा श्लोक है? महरलोक। स्वर्गलोक में कौन रहते हैं? देवतागण। और महरलोक में कौन रहते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, ठीक है। महात्मा मतलब उन महान भगवान के। तो ठीक है, हमने कौन कौन से लोगों का वर्णन सुना? 7 अधोलोक कहाँ स्थित हैं? भगवान के कमर से लेके नीचे चरणों तक। कमर पे कौन सा लोक है? भूरलोक। और हम लोग कहाँ पे हैं? भूरलोक में पृथ्वी पे हैं। तो हम लोग कहाँ पे स्थित हैं? भगवान के कटी, कटी मतलब कमर पे। अब उनके ऊपर कौन सी आती है? नाभि। नाभि पे कौन सा लोक है? भूवर लोक। नाभि के ऊपर हृदय, हृदय में स्वर्गलोक। स्वर्गलोक, हृदय के ऊपर छाती, छाती पे महरलोक। किनके? महात्मना, वो भगवान जो महान है, ठीक है। तो यही चीज तात्पर्य में लिखी भी है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। मेरा निवेदन है सब भक्तों से, मोबाइल स्विच ऑफ रख लीजिए या साइलेंट रखिए, बड़ा विघ्न है मोबाइल का। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। निम्न ग्रह मंडल भूरलोक कहलाते हैं। निम्न ग्रह मंडल मतलब नीचे वाले, बीच के भूवरलोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। तो ज्यादातर त्रिलोक भी कहा जाता है, त्रिलोकी, है ना। 3 लोकों वाला ब्रह्मांड। तो त्रिलोकी में कौन से हो गए? भूर, भूवर, स्वर्ग। तो स्वर्ग में सब आ जाते हैं, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, तपोलोक सब आ जाते हैं। महरलोक, जनलोक, ये सब स्वर्ग में आ जाते हैं। भूवर अलग हो गया, और भूर में नीचे वाले सब आ जाते हैं। ये सभी श्री भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, इस ब्रह्मांड के भीतर ऐसा कोई लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ
ना हो। तो हम लोग सब किन के साथ जुड़े हुए हैं? भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। हम श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका टीका पढ़ते हैं। ये दो लोगों में, इन दो श्लोकों में उन लोगों की कल्पना करिए जो उपासना के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? उपासना के। उपासना के मतलब जो विराट रूप की उपासना करते हैं वो ये चीज को ध्यान में रखते हैं। क्या चीज को? कि अगर हम लोग यहाँ पृथ्वी पे बैठे तो हम कहाँ बैठे हैं? भगवान के कटी पे, है ना। अगर हम स्वर्ग लोक को देख रहे तो कहाँ है? ये भगवान का, ये भगवान का हृदय है। ऐसे इस प्रकार से विराट रूप का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। समझ रहे हैं बात को? कि दो श्लोक बताए हैं, ये उपासना के लिए बताए गए हैं कि कैसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार से विराट रूप के अलग अलग लोकों को देख के भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए, विराट रूप का। इस प्रकार से दो श्लोक को बताया गया है। पाताल से लेके धरती तक भगवान के दो चरणों से लेके दो हिप्स तक स्थित हैं। हिप्स मतलब ये चरण, मतलब नीचे चरण से लेके यहां तक सबके सब लोग भगवान के, अधोलोक भगवान के चरणों पे स्थित है। ठीक है। अब हम लोग 39वां श्लोक पढ़ते हैं। सब लोग मेरे साथ ही बोलिए आप लोग। ग्रीवायाम जनलोकोस्य, ग्रीवायाम जनलोकोस्य तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन। ग्रीवायाम गर्दन तक, जनलोक जनलोक, अस्य उनका, तपोलोक तपोलोक, स्तनद्वयात् वक्ष स्थल से प्रारंभ होकर, मूर्धभी सिर से, सत्यलोक सत्यलोक, तू लेकिन, ब्रह्मलोक आध्यात्मिक लोक, सनातन शाश्वत। अब हम लोग कहां तक पहुंचे थे? महरलोक, भगवान के वक्ष तक पहुंचे थे। अब आगे क्या बता रहे हैं? ग्रीवायाम जनलोकोस्य, अस्य मतलब वो भगवान का ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन पे कौन से लोक हैं? जनलोक। महरलोक के ऊपर कौन से आते हैं? जनलोक। जनलोक कहाँ पे स्थित हैं? भगवान के गर्दन पर। तपोलोक स्तनद्वयात्, तपोलोक, तपोलोक क्या हो गए? जनलोक के ऊपर कौन सा लोक है? तपोलोक। वो कहाँ पे स्थित है? स्तनद्वयात्, भगवान के वक्ष स्थल से प्रारंभ हो गए। अब एक बात देखने में आ रही है, हम पहले कहाँ पहुंच गए? गर्दन पे। हम वापस आ गए नीचे। ये कैसे संभव है? जनलोक के ऊपर तपोलोक है, तो हमें तो गर्दन से ऊपर बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जनलोक से ऊपर तपोलोक है, लेकिन वो कहाँ पे? भगवान के स्तनों पे है, दोनों स्तनों पे स्थित है। तो इसका हम लोग आचार्य भी टीका में पढ़ेंगे क्या अर्थ है। मूर्ति भी सत्यलोकस्तु, मूर्ति भी क्या हो गया? सिर। सिर पे कौन सा लोक है? सत्यलोक। सत्यलोक मतलब जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है? सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक सनातन। अब ये जो तू है ना, तू, इसकी बड़ी कीमत है। हम देख रहे हैं शब्द है तू। तू मतलब लेकिन, तू मतलब लेकिन, ब्रह्मलोक सनातन। ब्रह्मलोक मतलब आध्यात्मिक जगत, यानी कि वैकुंठ लोक क्या है? सनातन है। मतलब कहने का मतलब कि जितने लोगों का हम वर्णन सुन रहे हैं ये भगवान के विराट रूप पे स्थित हैं, लेकिन भगवान का जो लोक है वो विराट रूप पे स्थित नहीं है। वो क्या है? वो सनातन है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए तू लिखा है। अब ब्रह्मलोक में कभी कभी ब्रह्मा जी के लोक को भी ब्रह्मलोक बोला जाता है, लेकिन ये जो ब्रह्मलोक कहा गया है ये ब्रह्मलोक भगवान का वैकुंठ जगत है। ये भी ब्रह्मांड में ही है,
लेकिन ये कैसा है, ये सनातन है। बाकी जितने लोग हैं भगवान के विराट शरीर में स्थित हैं, लेकिन भगवान का धाम भगवान के विराट शरीर से परे है, विराट शरीर पे से स्थित नहीं है, सनातन है। सनातन मतलब उस लोक का कभी नाश नहीं होने वाला, इसका अर्थ होता है सनातन। तो ये बहुत जबरदस्त है, ब्रह्म लोकस्तु सनातन। तो हम देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। श्री भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है। दोनों लोक स्थित है, कहां से, वक्ष स्थल से गर्दन तक। जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है। सत्यलोक में कौन रहते हैं रेखा माता जी? सत्यलोक में रेखा माता जी कौन रहते हैं? आप दूसरी रेखा माता जी भी हैं। सत्यलोक में कौन कौन से देवता रहते हैं? सत्यलोक में रमा माता जी कौन रहते हैं? महाप्रभु कृपा प्रभु सत्यलोक में कौन रहते हैं? हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का निवास स्थान है सत्यलोक। सत्यलोक कहां पे है? ब्रह्मांड के सिर पे, विराट रूप के सिर पे। लेकिन ब्रह्म लोक सनातना इस विराट रूप के सिर पे, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। किंतु, तू मतलब किंतु, आध्यात्मिक लोक क्या है? शाश्वत है। शाश्वत मतलब भौतिक जगत में होते हुए भी उनका नाश नहीं होता। जैसे भगवान का धाम है इस भौतिक जगत में, पूरे भौतिक जगत का नाश हो जाएगा, लेकिन वो क्या है? वो सनातन है, भगवान का धाम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे। भगवान की उपासना के कारण इसमें कोई दोष नहीं है कि अंगों को उल्टा कर दिया जाए। किस बात पे कह रहे हैं? हमने सुना था ना, गर्दन पे क्या स्थित है? जनलोक, और तपोलोक ऊपर के बदले नीचे है। तो कह रहे हैं उपासना के कारण इसमें कोई दोष नहीं है अगर अंगों को पीछे कर दिया जाए। एक अर्थ तो ये है स्तनोद्वयात का। दूसरा अर्थ क्या बता रहे हैं? लेकिन स्तन का अर्थ भगवान के होठ भी हो सकते हैं। क्या अर्थ है बता रहे हैं? स्तन का अर्थ क्या है? भगवान के होठ भी होता है। मतलब दो अर्थ है, या तो स्तन का अर्थ हम छाती लेते हैं तो उल्टा कर दिया, बीच में पहले एक श्लोक आ गया, और अगर हम स्तन का अर्थ होठ ले रहे हैं तो होठ तो गर्दन से ऊपर ही आते हैं, तो वैसे समझना चाहिए। सत्यलोक के ऊपर भगवान का लोक है वैकुंठ। कौन सा लोक है? वैकुंठ का इसमें वर्णन कहाँ है श्लोक में बताइए? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक सनातन, ब्रह्मलोक क्या है? वैकुंठ है। और ये जो वैकुंठ है वो विराट रूप का अंग नहीं है। वैकुंठ जगत जो है वो विराट रूप का अंग नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत है, वो सनातन है। यद्यपि वो इस ब्रह्मांड में ही है, लेकिन भगवान की तरह सनातन है ना। वैकुंठ का मतलब समझते हैं आप लोग? वैकुंठ का, विलास मंजरी माता जी, वैकुंठ का अर्थ क्या है? सर्वादी माता जी? जहां पे कोई कुंठ नहीं है। और कुछ आगे बोलना चाहते हैं? जहां पे कोई कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब समझ रहे हैं? जहां पे कोई चिंता नहीं है। तो वैकुंठ मतलब बिना कोई चिंता का लोक है। ये जगत कैसा है? भौतिक जगत कैसा है? कुंठा, यहाँ पे चिंता है। लेकिन भगवान के धाम में कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सनातन है, शाश्वत है। और हमारे ये जितने भी लोग हैं ये सब नाशवान हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी चीज में नाश आ जाएगा ना, वो चिंता बन जाएगी। उसमें जो भी चीज में नाश होने वाला है वो उसमें चिंता शुरू हो जाएगी। इसलिए वैकुंठ लोक सनातन है, इसलिए बिना चिंता के हैं। अब हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं 39वें श्लोक की। अब ये पूरा जो श्लोक है अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। क्या है? सनातन। कौन से शब्द पे? सनातन पे। हम लोग कौन है? सब लोग सनातनी। अभी
हमारे देश में हम सनातनी है, अरे भाई हम अकेले सनातनी नहीं है, हर एक जीव सनातन है ना। ऐसा नहीं कि मुसलमान सनातनी नहीं है, मुसलमान भी सनातनी है, ईसाई भी सनातनी है। तो सनातन का अर्थ नहीं कि हम सनातनी है तो सनातन कोई हमारा वो ऐसा नहीं कि सनातनी होना मतलब, सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है शाश्वत, जिसका ना शुरुआत है ना अंत है। तो प्रभुपाद इसी के बारे में टीका पे ज्यादा जोर देंगे, सनातन के बारे में। तो हम पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त टीका है ये। इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है, और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहां पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता 8.20 में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहां ये कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। देखिए, समझ लीजिए दो प्रकार के आकाश हैं। कितने आकाश हैं? जो ये आकाश जो हमारे ऊपर है, कौन सा आकाश है? भौतिक आकाश है। ये आकाश नाशवान है। लेकिन एक है आध्यात्मिक आकाश। वो आध्यात्मिक आकाश ऐसा का ऐसा रहता है। हम लोग वहां के प्राणी हैं। ठीक है, कहाँ कहा गया? तो भगवान कह रहे हैं गीता जी में 8.20 में। अब देखिए 8.15 से लेके 8.20 में दो जगतों का वर्णन किया है, एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत। तो 8.15 का श्लोक देखिए, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके जो महात्मा है, मेरे जो भक्त हैं, वापस इस दुखालय पे नहीं आते। ये अशाश्वत है, दुखालय में। कौन से जगत की बात कर रहे हैं भगवान? भौतिक आकाश की, भौतिक जगत की बात कर रहे हैं। ये जगत कैसा है? दुखालय में है। और कैसा है? अनित्य है, अशाश्वत है। हम लोगों को लगता नहीं है ना। हमें देखिए, हमें दुखी नहीं हो रहा है कि हम ऐसी जगह हैं। हम इतने करोड़ों सालों से जेल में रहने के आदी हो गए, तो हमें जेल ही अच्छा लगने लग गया है। जैसे सरवादी माता जी हंसरूप को बोले कि थाने बेरो है, आपन जेल में रह रही, आपन ने बाहर निकलना चाहिए। हंसरूप क्या बोलेंगे? बावड़ी तने कहीं लेनो देनो, जेल में सब मिले, रोटी वोटी सब मिले, और कहीं बाहर जाके कर से कहीं, है ना। बाहर जाके करना क्या है? जेल में सब मिल तो रहा है। तो अब हम सनातन जगत के बारे में सुन के भी हम आकर्षित नहीं हो रहे। हमें वो संदीप जी बुला रहे हैं तुम्हें, हमें सनातन के बारे में सुन के कोई कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, क्योंकि हम इतने ज्यादा यहां रहने के आदी हो गए हैं कि हमें यहीं रहना अच्छा लगता है। सही बात है। हमारी इच्छा ही नहीं यहां से बाहर निकलने की। इसलिए समझना चाहिए सनातन का अर्थ क्या है। सनातन मतलब एक ऐसी जगह है जहां हमेशा चीजें ऐसी की ऐसी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं है, सब कुछ ऐसा रहता है। तो कौन सा श्लोक कहा था हमने? हाँ, मामोपेत्य। 16वां श्लोक कौन सा है? 16वां श्लोक है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनर्आवर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मा जी के लोक से लेके नीचे के लोक तक क्या है? आ ब्रह्म पुनर्आवर्तिनोऽर्जुन। ये ऊपर से लेके नीचे तक 14 लोगों में क्या है? पुनर्आवृत्ति, बार बार आना जाना रहता है। लेकिन मामुपेत्य तु कौन्तेय, लेकिन अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। और फिर बताया कि ब्रह्मा जी के लोक का कितना उम्र है। ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? सत्यलोक में। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। सहस्र युग पर्यंतम, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है ना? 1000 कल्प युग, इतनी भगवान ब्रह्मा जी की उम्र है। और इतनी ब्रह्मा जी की रात्रि है। 8 अरब 64 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन है। कितना दिन है? 8 अरब 64 करोड़ साल ब्रह्मा जी के 24 घंटे हैं।
लेकिन इसकी भी क्या है, इसकी भी गिनती है। तो जहां पे गिनती आ गई मतलब वो जगह नाशवान है, वो लिमिट आ गया। ब्रह्मांड की भी उम्र है, इस ब्रह्मांड की भी एक उम्र है। कितनी उम्र है? 8 अरब 64 करोड़ साल इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100, ये उम्र है। जहां पे उम्र आ जाती है मतलब वो मरने वाला है ना। इसलिए फिर 17वें श्लोक में नहीं, 18वें श्लोक में, 17वें श्लोक में अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वे प्रभवन्ते राग में। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, हमारी इस अवस्था को बताया। अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वे प्रभवन्ते राग में, ब्रह्मा जी के अहर आग में, अहर मतलब दिन में हम लोग कहां से निकल जाते हैं? अव्यक्ताद् व्यक्तय, अव्यक्त प्रधान से हम लोग व्यक्त हो जाते हैं। और तत्ता व्यक्त प्रलीयन्ते, और क्या है? रात्र में अवश्यापात प्रवत्य राग में, रात्रि में क्या करते हैं हम? उसी अव्यक्त में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, फिर 19वें श्लोक में क्या है? भूत ग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते। भूतवा भूतवा मतलब जन्म लेते हैं और वापस प्रलीयते। रात्रक में अवश्य पार्थ प्रभवत्य राग में, रात्रि में हम निसहाय अवस्था में अंदर प्रवेश कर जाते हैं प्रभवती अहर आग में, और वापस सुबह के टाइम पे हम वापस ब्रह्मा जी के सुबह वापस आ जाते हैं। अब देखिए, ये 19वें श्लोक का वर्णन था। 20वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? क्या श्लोक है? परस तस्मात् तु भावोन्यो, परस तस्मात्, लेकिन, लेकिन इसके अलावा, परस तस्मात् इसके परे, तू भावोन्यो एक और भाव है। एक और भाव का मतलब एक और नेचर है, एक और प्रकृति है। वो कैसी है? व्यक्तो व्यक्ता सनातन, वो ये व्यक्त जगत और अव्यक्त मतलब प्रधान से क्या है? सनातन है। यसा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, ये पूरा जगत नाश हो जाएगा लेकिन वो हिस्सा नाश न विनश्यति, वो है भगवान का सनातन आकाश, वो है भगवान का सनातन धाम। हमें कहाँ जाना है? हमारा गति कहाँ है? वहां है, वहीं जाके हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? सनातन जगह है। तो ये जो बता रहे हैं ना, ब्रह्म लोक सनातन, सनातन मतलब ये शाश्वत आकाश हमारी गति होनी चाहिए। कभी कभी सत्यलोक जहां ब्रह्मा निवास करते हैं उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहां जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वो सत्यलोक नहीं है। तो सत्यलोक ब्रह्मा जी का निवास है और ब्रह्मलोक आध्यात्मिक आकाश है। कभी कभी ब्रह्मलोक को भी ब्रह्मा जी का निवास बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्ण क्या है? ब्रह्मलोक मतलब कौन सी जगह हो गई? क्या हो गई ब्रह्मलोक? वैकुंठ जगह। कौन कौन ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं? कितने कम लोग हाथ उठा रहे हैं? इतना सुनने के बाद भी हमारी इच्छा नहीं है आना है। प्रभु जी, हम बैठे ना आराम से, आप क्यों परेशान कर रहे हो हमें? अभी प्रसाद लेके हम काम धंधे पे निकल जाएंगे, हमें जाने की क्या जरूरत है? हमें इच्छा होनी चाहिए जाने की। प्रभुपाद लिखते हैं 8वें ये न तद भासते सूर्य वाले श्लोक में कि हमारी इच्छा होनी चाहिए ऐसी जगह जाने के लिए। हमें मन में इच्छा व्यक्त करनी चाहिए कि हमें ऐसी जगह जाना है। जैसे अलग अलग स्टेशन होते हैं ना, कानपुर नाम का एक स्टेशन है, नागपुर नाम का स्टेशन है, दिल्ली है, बंबई है। तो एक स्टेशन क्या है? भगवान का धाम। वहां भी जाने की इच्छा होनी चाहिए कि हम वैकुंठ कब जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम मान लीजिए दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठे हैं, तो पहले हम लोग बच्चे थे, स्कूल स्कूल में छुट्टी होती तो हमारा ननिहाल जयपुर में था। तो जयपुर वाली ट्रेन में बैठते थे तो पहले तो जयपुर की डायरेक्ट ट्रेन होती नहीं थी, वो सवाई माधोपुर उतरना पड़ता था। वहां से ट्रेन बदलनी पड़ती थी। तो सवाई माधोपुर आते ही हमें बड़ी खुशी होती, क्या कि अब जयपुर खाली 3-4 घंटा रह गया, अब हम जयपुर पहुंचेंगे, जयपुर पहुंचेंगे। तो ऐसा एक स्टेशन का नाम क्या है? वैकुंठ। क्या है? वैकुंठ। हम वैकुंठ कब जाएंगे, है ना? हमारे मन में कोई अभी है ही नहीं ना। देखिए हमारा कितना अज्ञानता भरा हो गया, हमारे मन में इच्छा ही नहीं है वैकुंठ जाने की। हम इतना ज्यादा माया से बद्ध हैं, हम इतना ज्यादा यहाँ रहने के आदी हो चुके हैं कि हमारे मन में इच्छा नहीं करे। इसलिए भगवान ने ये कहे सत्य लोकस्तु, तू मतलब वो एक जगह है जहां पे सब कुछ ऐसा कैसा रहता है। उसका ही वर्णन प्रभुपाद आगे कहते हैं।
ये ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। ब्रह्मा जी की भी अरबों साल का जीवन है, लेकिन शाश्वत, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होगी, वो भी होगी, है, शाश्वत नहीं है। देखिए, जहां भी शाश्वत वस्तु नहीं होती ना, वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां की गिनती किससे शुरू हो जाती है? टाइम से शुरू हो जाती है। जहां पे शाश्वत होगा वहीं असली आनंद है। हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। हमने सोचा है कि भाई हम 40-50 साल जिएंगे, जी के मरना ही है, सबको क्या करना है, आगे किसको देखना है, क्या है, होगा सो होगा, देख लेंगे। लेकिन हम एक शाश्वत जगह जा सकते हैं, और ये सब हमारा सबका अधिकार है उस शाश्वत आकाश में जाने का। ये ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है ना। सनातन, सत्यलोक सनातन नहीं है, ब्रह्मलोक सनातन है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात श्री भगवान जैसे हैं। श्री भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा है, और उनके नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। समझ रहे हैं बात को? मतलब श्री भगवान और उनके शरीर में, उनकी आत्मा में, उनके नाम में, उनके रूप में, गुण में, यश में, धाम में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ एक ही है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे द्वैत है। क्या है? दो है, शरीर है, आत्मा है ना। आत्मा यद्यपि बिल्कुल सुशुद्ध है, लेकिन शरीर गंदा है। आत्मा सनातन है, लेकिन शरीर जो है वो क्षणभंगुर है। आत्मा ज्ञानमय है, लेकिन शरीर अज्ञानता से भरा हुआ है। तो यहाँ पे द्वैत है। द्वैत मतलब समझ रहे हैं? ये जगत दो चीजों पे आधारित है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर लीला कमल प्रभु के व्यापार में बहुत नफा हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नफा हो रहा है। तो नफे के साथ साथ क्या चल रहा है? घाटा। द्वैत हो गया ना। नफे का उल्टा क्या हो गया? घाटा। तो इनको घाटा भी होगा। समझ रहे हैं? आज इनको बड़ा मान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मान मिल रहा है, बड़ा इनका सम्मान हो रहा है। तो मान के साथ क्या चलेगा? अपमान। तो इनका अपमान भी होगा। दो चीजें चलती है इस जगत में, दो चीजें हमेशा चलेगी। इसलिए कहते हैं ये जगत क्या है? द्वैत का जगत है। दो चीजें हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें ठंडे पानी में आज अच्छा लगता हो नहाने में, लेकिन कुछ समय के बाद हमें ठंडे पानी में नहाना, है ना। तो जहां पे द्वैत होता है ना, वहां पे आनंद नहीं है। ये जगत द्वैत से भरा हुआ है। हम किसी से राग करते हैं, और अगर हम किसी से राग करते तो मतलब किसी से हम क्या करेंगे? द्वेष करेंगे। दो चीजें चलेगी ही चलेगी। अगर हमारी अभी ख्याति हो रही है, तो ख्याति के साथ साथ क्या चीज चलती है? हमारा नाम भी खराब होता है ना। इसलिए ये जगत कैसा है? द्वैत वाला जगत है। लेकिन भगवान का जगत कैसा है? अद्वैत। वहां पे कोई चीज में अंतर नहीं है, नाम, रूप, गुण सब एक ही है। वहां पे सब एक ही है। इसलिए अभी जो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये भगवान का नाम, और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। भगवान के आध्यात्मिक आकाश में सब कुछ शाश्वत है। वहां पे दो चीजें नहीं है। आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है, एक ही है। नाम और रूप में अंतर नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज में अंतर है। नाम में अंतर है, नामी में अंतर है। जैसे मान लीजिए सुरेश जी यहाँ बैठे हैं, अभी सुनेंगे, सुरेश जी वहां चले जाएंगे तो मैं सुरेश जी बोलूंगा, नहीं सुन पाएंगे। तो नाम में और नामी में अंतर हुआ नहीं हुआ? लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम नामी सब एक ही है। तो ये चीज यहाँ पे टीका में बता रहे हैं। ये सब किस पे बता रहे हैं? सनातन पे, शाश्वत पे। सब कुछ शाश्वत है। हमें आइडिया नहीं है शाश्वतता का अर्थ क्या है, इसलिए प्रभुपाद टीका में विस्तारित करके बता रहे हैं कि शाश्वतता का अर्थ क्या है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। इस तरह श्री भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न हैं। उन लोगों में शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। न वहां इस भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभावी है। वहां पर काल का प्रभाव न होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते। देखिए, काल का प्रभाव कहां पे है? भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल है या नहीं है?
कौन लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक भगवान के धाम में काल है नहीं है, समय है नहीं है या नहीं है? जो कह रहे नहीं है वो हाथ खड़ा करें। काल नहीं है आध्यात्मिक जगत में, कौन कौन कह रहे हैं? लीला कमल प्रभु कह रहे हैं, रमा माता जी, मुकेश जी का और सुरेश जी। और काल है आध्यात्मिक जगत में? ये तो उल्टा काम हो गया। देखिए काल है लेकिन काल का प्रभाव नहीं है। अब देखिए कैसे आध्यात्मिक जगत में कैसे काम होता है, मैं बताता हूं। जो समय है ना, समय आध्यात्मिक जगत में समय है, लेकिन समय भगवान की लीलाओं का सहयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब आप समझिए, भगवान ने रासलीला करी, रासलीला कितनी देर चली? करुणापूर्ण शक्ति माता जी, रासलीला कितनी देर चली? प्रभु जी मुझे सोने दीजिए, झपकी आ रही है, आप ये बातें मत करिए। कबीर प्रभु आप बताइए, रासलीला कितनी देर चली है? 4 घंटा या 6 घंटा? रासलीला कितनी देर चली भगवान की रासलीला? ब्रह्मा जी के एक दिन तक चली। मतलब कितने साल, 8 अरब 64 करोड़ साल तक चली। लेकिन गोपियों को कैसा लगा? एक झटके में हो गया। समझ रहे हैं? तो जब भगवान अपनी लीलाएं भगवान के धाम में करते हैं तो समय बढ़ जाता है, समय खत्म नहीं होता है। समय भी भगवान की लीलाओं को सहयोग करता है, उनको सुविधाएं देता है, लीलाओं को और वर्धन करता है समय। जैसे भगवान गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं तो समय रुका हुआ है, समय उसको नाश नहीं कर रहा, समय और बढ़ा रहा है। और वही समय हमारे यहाँ पे क्या करता है? वो हमें रोंद देता है। क्या करता है? जैसे कोई चूहा ट्रक के टायर के नीचे आ जाता, चूहे की क्या हालत हो जाती है? चूहा ट्रक का टायर क्या करता है? चूहे को रोंद देता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? काल हमें रोंद रहा है। लेकिन वो ही काल क्या है भगवान के धाम में? वो भगवान की लीलाओं का वर्धन कर रहा है, लीलाओं को बढ़ा रहा है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो काल है वो क्या है? दिव्य समय। क्या बोलते हैं? ये ब्रह्म संहिता का जो आखिरी श्लोक है, श्रीय कांता, उसमें कहा क्या है कि ये समय कैसा है? ये समय दिव्य है। और यहाँ पे जो समय वो कैसा? विनाशकारी है। कैसा समय है? विनाशकारी है। अब समझिए, ये तो भगवान से संबंधित बात है। अब आप देख लीजिए, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को मारा गया तो क्या हुआ था? दीपिका माता जी, जब अभिमन्यु को मारा गया तो अर्जुन ने क्या कहा था? क्या कहा था प्रतीची माता जी? जब अर्जुन का अभिमन्यु का वध हुआ था तो अभिमन्यु के वध में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? जयद्रथ की। तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा करी थी, कुछ याद है आपको? हैं? अगले दिन सूर्यास्त के पहले पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अब देखिए, ये प्रतिज्ञा करते ही जयद्रथ कांप गया। तो कौरवों ने जयद्रथ को कहां पे बैठाया पता है? सेना में। वो सेना कितनी बड़ी फैलाई? 20 माइल बड़ी। कितनी? 20 माइल चौड़ी और 40 माइल गहरी। और सबसे आखिर में किसको खड़ा किया? जयद्रथ को। 40 माइल मतलब 60 किलोमीटर आखिर में जयद्रथ को खड़ा किया। और ये 20 बाई 40 800 माइल के घेरे में इतने सारे सैनिक थे, इतने सारे सैनिक थे कि एक तरह से असंभव था जयद्रथ तक पहुंचना। अब जब अर्जुन ने भविष्यवाणी कर दी कि मैं सूर्यास्त तक जयद्रथ को मार दूंगा, अब ये एक तरह से असंभव था। भगवान ने रथ चलाया। देखिए भगवान के रथ को कौन चलाते हैं? भगवान के सारथी कौन है? दारुक, है ना। और अर्जुन के सारथी कौन बने? भगवान। अभिमन्यु के सारथी कौन बने? दारुक के बेटे। अब भगवान ने जब रथ चलाया इतनी तेजी से, आखिर तक भी पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो भगवान ने क्या किया? सुदर्शन से सूर्य को पहले ही ढक दिया। सुदर्शन क्या है? भगवान का काल। सुदर्शन भगवान के समय को, भगवान की शक्ति को क्या बोलते हैं? सुदर्शन। तो सुदर्शन से समय को ढक दिया तो अंधेरा हो गया। मतलब क्या हुआ? भगवान अपनी लीलाओं के अनुसार समय को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से
कुछ भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब एक तरह से शोषण कर सकते हैं, है ना। तो समय को क्या कर दिया उन्होंने, सूर्यास्त पहले ही लेके आ गए, और जैसे ही सूर्यास्त लेके आए कौरव सब खुश हो गए और सब लोग नाचने कूदने लगे, और अर्जुन का बाण तैयार था बिल्कुल। और जैसे ही भगवान ने वापस सुदर्शन के द्वारा सूर्यास्त से सूर्योदय पे आ गए, तो क्या किया भगवान ने, काल को बदल दिया अपनी इच्छा से। हम नहीं कर सकते ऐसे, भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान पे काल कोई प्रभाव नहीं कर सकता, काल शाश्वत है ना। देखिए हमारे लिए दो काल के दो उतार चढ़ाव है, एक एक है भूतकाल और एक भविष्य। वर्तमान नहीं है, वर्तमान क्या बन जाता है, भूत बन जाता है, समझ रहे हैं। भौतिक जगत में काल के दो हैं, भूतकाल और भविष्य। आध्यात्मिक जगत में खाली वर्तमान ही है, ना भूत है ना भविष्य है। तो भगवान ने काल को अपने हिसाब से कर दिया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। तो कैसे मारा, चूंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे और वो भक्ति में लगे हुए थे, तो काल ने उनको सहयोग दिया, मारा नहीं, विनाश नहीं किया। उसी प्रकार से जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, काल उनको कुछ नहीं कर सकता। ये जो माताएं रसोई बना रही है, प्रसाद बना रही है, ये काम जो इन्होंने किया सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये काल हटा नहीं सकता। करोड़ों अरबों साल तक भी ये स्मृति नहीं जाएगी, ये इनकी बात याद रखी जाएगी। भगवान कभी भूल नहीं सकते। अरबों साल के बाद भी भगवान याद रखेंगे कि आज टीम नंबर कौन सी थी, आज टीम नंबर 4 की माताओं ने राम तीर्थ की सेवा दी यार। तो राम तीर्थ जी ने जो सेवा करी रसोई में, ये कब तक याद रखी जाएगी, अरबों साल तक ये बात रखी जाएगी यार, अरबों साल तक। काल उस पर प्रभाव नहीं कर सकता है। खाली रसोई की सेवा की बात नहीं, जो भी भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जैसे धीर कृष्ण प्रभु रोज भागवतम के सेट डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, काल इन पे कोई प्रभाव नहीं कर सकता है। काल इनकी सुविधा देगा, समय इनको हेल्प करेगा, लेकिन इनका समय छीन नहीं सकता है, समझ रहे हैं। का समय इनकी सहयोग करेगा, समय इनका मदद करेगा। प्रहलाद महाराज का समय कब हुआ था पता है आपको, प्रहलाद महाराज का, प्रहलाद महाराज की कथा को कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, करोड़ों साल, करोड़ों साल की पहले की बात है। प्रहलाद स्वयंभू मनु के टाइम की बात है। अभी कौन से मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु। एक मनु 30 करोड़ साल तक राज करता है। ऑलरेडी 200 करोड़ साल पुरानी कथा है कहला रही। प्रहलाद पुराने हुए क्या, प्रहलाद महाराज की आज भी चर्चा होती है, हनुमान जी की आज भी चर्चा होती है, अर्जुन की आज भी चर्चा होती है, विभीषण की आज भी चर्चा होती है। क्यों, क्योंकि काल इन पे कोई प्रभाव नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा बन जाए भौतिक जगत में, चाहे वो अंबानी बन जाए, चाहे कोई भी बिल गेट्स बन जाए, लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता, उसको काल चूहे की तरह रौंद देता है, और जो भगवान की सेवा में लगता है उसके काल उसको सहयोग करता है। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। काल कैसे, देखिए आज हम भक्त लोग एक दिन में कितनी सेवाएं कर लेते हैं। आपको पता है जब हम भक्ति में नहीं थे तो हम क्या करते थे, बताइए क्या करते थे। हम खाली शरीर से संबंधित तो काम करते थे, नहावा धोवी काम धंधा वही यही तो करते थे। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात तक हमारे डबल काम हो रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं, शरीर का भी देखना है, आत्मा के भी देखना है, 10 तरह के काम होते हैं। क्यों, क्योंकि काल सहयोग दे रहा है। और वही व्यक्ति जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसको काल खत्म कर रहा है, उसको उसका नाश कर रहा है काल। बचेगा ही नहीं वो व्यक्ति, सब कुछ खत्म कर देगा। काल इतना खतरनाक है। काल क्या है, कालोस्मि लोकस्य कृत, सब कुछ नाश कर देगा काल। कुछ भी उसकी चिंदी भी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, गया सब काम से। जो व्यक्ति भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में लगे हैं, वो काल एक एक चीज खत्म कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। और जो लोग आध्यात्मिक संपत्ति लगाने लगे हैं, काल उनको सजाता है। वो समय, वो क्षण को काल सजाएगा। काल उन लम्हों को, उन क्षणों को सजाता है। क्यों, काल क्या है, भगवान की शक्ति है।
है ना, इसलिए समझना चाहिए। इसलिए एक बात देख लीजिए, भक्तों के जीवन में एक चीज देख लेंगे, चाहे कोई कितना भी शुद्ध भक्त होगा, वो अपने हृदय के भाव को छुपा लेगा। अगर उसे रोना आ रहा होगा ना तो लोगों के सामने नहीं रोएगा। अगर उसके भाव ऐसे बाल खड़े हो रहे हैं हाथ पे, वो लोगों को बताएगा नहीं। हर एक चीज शुद्ध भक्त छुपा सकता है, लेकिन दो चीज नहीं छुपा सकता। कौन सी दो चीज? पहली, वो कभी भी कृष्ण से संबंधित को छोड़ के और कोई बात नहीं करेगा, और दूसरा, वो समय की बर्बादी नहीं करेगा। अगर ये दो चीज कोई भक्त के जीवन में है तो समझ लेना ये शुद्ध भक्त है। कौन से दो चीज? ये दो लक्षण छुपा नहीं सकता कोई शुद्ध भक्त, बाकी लक्षण छुपा देगा, लेकिन काल को बिगाड़ेगा नहीं, और जो भी बोलेगा उसका संबंध कृष्ण से होगा। अगर ये दो चीज किसी के जीवन में है तो समझ लेना ये शुद्ध भक्त के लक्षण है ना। भक्त के लिए कभी वो समय को बिगाड़ नहीं सकता है। एक एक क्षण जो भक्त है वो खाली यही देखता है कि मैं कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूं। ये एक भक्त का लक्षण होना चाहिए, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? आपस में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भक्ति करने के बाद भी हम समझ नहीं रहे हैं कि हम लोग कितनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए हैं। काल बिगाड़ने का, भक्तों के लिए तो काल बिगाड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए प्लानिंग करना चाहिए कि हमारा समय है शाश्वत समय बन जाए। ये हमें प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रहों की सारी विविधता श्री भगवान से तदाकार है। अतएव इस वैदिक सुक्ति एकम एवा द्वितीयम की पूरी पूरी अनुभूति उस सनातन विधि विविधतामय आकाश में हो जाती है। ये भौतिक जगत श्री भगवान के आध्यात्मिक जगत की छाया रूपी मृग मरीचिका मात्र है, और छाया होने के कारण ये कभी शाश्वत नहीं होता। समझ रहे हैं? दो जगत, एक तो सच्चा जगत कौन सा है? वैकुंठ जगत। भौतिक जगत क्या है? छाया है। क्या है ये छाया है। तो हम लोग जो भी प्रगति कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं? छाया में कर रहे हैं। ये सच्चा जगत नहीं है। क्या है ये? छाया है। अगर छाया है तो मतलब सच्चाई भी कहीं ना कहीं होगी ना। तो सच्चाई कहाँ पे है? भगवान के धाम में सच्चाई है। ये जो जगत है वो छाया है। हमें छाया से निकल के कहाँ जाना है? भगवान के धाम में जाना है। हृदय में इच्छा बनाइए। पहले हृदय में क्या बनाइए? कि हमें श्री कृष्ण के पास जाना है। कहाँ जाना है? श्री कृष्ण के पास जाना है। तो ये जो हम सेवा कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, ये सब हमें श्री कृष्ण के पास लेके जाएगी। एक दिन आएगा जब हम श्री कृष्ण के धाम में होंगे, है ना। श्री कृष्ण के धाम में क्या होता है पता है आपको? लोग बोलते नहीं है, लोग गाते हैं। लोग चलते नहीं, लोग नाचते हैं। वहां पे मिट्टी विट्टी नहीं है, ये कंकड़ पंकड़ नहीं है, वहां पे चिंतामणि है। वहां पे ऐसे पेड़ है, अमराराम जी एक पेड़ को बोलेंगे लाओ भाई 25 किलो आम दे दो, 25 किलो आम मिल जाएंगे। ऐसे कल्प वृक्ष है। अरे मुझे उस पेड़ से आम नहीं, मुझे यहाँ से संतरे भी चाहिए, संतरे भी आए। एक ही पेड़ से आम आएगा, संतरे आएंगे, चीकू आएगा। आपको पता है ये भौतिक जगत में मैंगो का क्या साइज है? आम का साइज। एक यहाँ पे लोक है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। क्या है? और जम्बू द्वीप भौतिक जगत में है। जम्बू द्वीप का एक आम जब फूटता है तो उसमें अमरस की एक नदी बनती है। कितनी नदी बनती है? एक नदी। एक आम से एक नदी बनती है अमरस की। तो भगवान के धाम में ऐसे क्या है? कल्प वृक्ष हैं। क्या है? आप जितना चाहो मिलेगा। कोई आम में कोई केमिकल नहीं है, कोई इंजेक्शन से कलर नहीं, सब कुछ प्योर मिलेगी। चलना है नहीं चलना है? बोलिए। अब इच्छा बनेगी ना, अब कुछ माल मसाला सुनाओगे प्रभु जी तो इच्छा बनेगी ना। यहां हम महंगाई में पिस रहे हैं, महंगाई महंगाई में। और एक पेड़ से अनेक चीजें मिलती है, और ऐसा एक पेड़ नहीं है, लाखों वृक्ष हैं। और कितनी लक्ष्मियां हैं? लक्ष्मी सहस्र, हजारों लक्ष्मियां सेवा कर रही है भगवान की। ये भगवान का दिव्य धाम है। दूध हमने पिया आज तक गाय का? दूध भूल गए प्रभु जी, क्या करें, दूध का स्वाद ही भूल गए। और भगवान के धाम में गए, सुरभि गाय हैं, जितना दूध चाहे आप रात को दूध निकालना है, सुबह शाम जितना दूध, एक गाय 100 लीटर 200 लीटर 500 लीटर 1000 लीटर जितना दूध चाहिए, ऐसी अनेक सुरभि गाय हैं। ये भगवान का धाम है ना। ऐसी जगह जाना है हमें। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ होता नहीं, ये सब हो रहा है वहां पे।
वहां पे टेबल उड़ रही है, पेड़ यहां से वहां चले जाते हैं, ये सब कुछ चेतनता है। वहां पे शरीर नहीं है, वहां जड़ नहीं है, सब कुछ चेतन है। यहाँ पे दो चीजें जड़ और चेतन है, लेकिन वहां पे खाली चेतन चेतन है। चलेंगे नहीं चलेंगे, हाथ खड़ा करें। अब सबके हाथ खड़े हो गए। तो क्या करना है हमें, है ना, दो काम, काल को बिगाड़िए मत, और दूसरा जो भी चर्चा हो कृष्ण कथा से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, ये दो काम सीख जाए जीवन में, तो हम इसी जीवन में चले जाएंगे भगवान के धाम। वापिस हम यहाँ पे नहीं आएंगे इस भौतिक जगत में। ये रोने वाला जगत है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, सब रो रहे हैं, हृदय में सब रो रहे हैं। इस द्वैतपूर्ण आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना में आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती है। द्वैत है, यहाँ पे दो चीजें हैं, है ना। कभी कभी अल्पज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इस तरह वे इस संसार में श्री भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। श्री भगवान ने भगवद गीता 9.11 में ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों की भर्त्सना की है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। जब भी श्री भगवान अवतरित होते हैं तो वह अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्प के लोग उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक मान बैठते हैं। समझ रहे हैं क्या बात बोल रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोलना चाहते हैं टीका में कि भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें क्या समझ लिया जाता है कि वो भी हमारे जैसे एक व्यक्ति हैं, है ना। तो इसलिए जो मायावादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं भगवान के। और चूंकि वो भगवान के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं, क्योंकि भगवान के रूप को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दो शब्दों के बड़े प्रेमी होते हैं, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। क्या शब्द के प्रेमी होते हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म का मतलब ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, लेकिन जब भौतिक जगत में आता तो क्या बन जाता है, सगुण ब्रह्म, गुण वाला हो जाता है। तो उनका कहने का मतलब राम कृष्ण नारायण जितने भी रूप हैं ये सब सतोगुण के विकार हैं। भौतिक जगत में जो सतोगुण होता है ना, उसके विकार हैं। तो ये सगुण ब्रह्म है। अपनी लीलाएं करके वो वापस क्या बन गया, निर्गुण बन गया। इसलिए वो क्या सोचते हैं, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, ये सब क्या है, ये सब सगुण है। सगुण मतलब ये गुणों वाली है। तो ये भौतिक जगत के काम जैसी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये सबसे बड़े खतरनाक लोग होते हैं। देखिए सांप का शत्रु कौन है, नेवला। उसी तरह से हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन है, मायावादी। कौन है, मायावादी मतलब निराकारवादी। हमारे भी शत्रु हैं। मैं भक्तों से निवेदन करता हूं, भक्त आपस में शत्रुता ना करें। शत्रुओं के लिए कमी नहीं है, बहुत शत्रु हैं। निराकारवादी बहुत बड़े शत्रु हैं। जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है तो गुरु उनके पिता बनते हैं और वेद उनकी माता बनती हैं। तो उसी प्रकार से जिसने, हमने ब्रह्म मत व गौड़ीय परंपरा में जिसने दीक्षा ली है, उन्होंने जन्म लिया है शत्रुता के लिए। किन से शत्रुता करनी है, निराकारवादियों से। प्रभुपाद बोलते हैं मैं इनके सिर पे लात मारता हूं। ये लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। भगवान को क्या बोलते हैं, इनका रूप नहीं है, इनका रूप ही नहीं है, ये निराकार है, ये ज्योति है। ये सबसे बड़े शत्रु हैं। और एक जगह महाराज ने बोला था कि अगर आप मायावादियों से शत्रुता करोगे तो आप कृष्ण से प्रेम करोगे। जितना ज्यादा निराकारवादियों से शत्रुता करोगे उतना ज्यादा आपका कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा। ये शत्रु हैं ये। इनके लिए कोई रूप नहीं है भगवान का, भगवान कोई नाम नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, ये ऐसे बोलते हैं। तो ये बात सबसे खतरनाक बात है। इसलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में क्या है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनायक। प्रभुपाद ने इन सबको किक कर दिया। ये सब लोग जो बोलते हैं हमारा कोई रूप नहीं है, अरे सबका रूप है, हर एक व्यक्ति है, हर एक का व्यक्तित्व है ना। देखिए एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु चाहते कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं, मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे बहुत सारे बच्चे हों, मेरे बहुत सारे बंगले हों। तो ये इनकी भौतिक इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है, भौतिक इच्छा।
लेकिन जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं भगवान से एक बन जाऊं, भगवान बन जाऊं, वो सबसे बड़ी भौतिक इच्छा वाले हैं। इससे बढ़कर इच्छा कोई नहीं हो सकती। वो भगवान से एक होना चाहते हैं, आत्मा से मिलके परमात्मा होना चाहते हैं। ये सबसे खतरनाक लोग हैं। ऐसे लोग सबसे बड़े भक्तों के, ऐसे भक्तों को ऐसे लोगों से शत्रुता करनी चाहिए। ना तो इनके घर का पानी पीना चाहिए, ना इनके घर जाना चाहिए, ना इनकी संगत रखना चाहिए। अगर इनको देख लें तो तापी जी में डुबकी मार के स्नान कर लेना चाहिए। इतने खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वेषी हैं, भगवान के रूप को मानते नहीं हैं। यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। अल्पज्ञ लोग हैं, अवजानंती माम मूढ़ा। मैं मनुष्य जैसा लगता हूं तो मुझे समझते हैं मनुष्य है। मैं मनुष्य हूं क्या? मैं ऐसा लग रहा हूं कि मनुष्य रूप जैसा लग रहा हूं तो मैं क्या मनुष्य हो गया? लेकिन ये लोग ऐसा मानते हैं, है ना। मूढ़ है, मूर्ख लोग हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। भक्तों को सबके प्रति प्रेम रखना चाहिए, सबके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। लेकिन ये जो मायावादी है ना, इनसे शत्रुता ही इनके प्रति करुणा है। इनसे शत्रुता रखना ही इनके प्रति करुणा है। प्रभुपाद बोलते हैं जितने निराकारवादी अगले जीवन में क्या बनेंगे? पत्थर बनेंगे। क्या बनेंगे? पत्थर बनेंगे। ये वृक्ष बनेंगे, पत्थर बनेंगे, क्योंकि ये भगवान के रूप को जड़ बता रहे हैं। ये सब इतने खतरनाक लोग होते हैं। अभी हम बड़े बड़े आचार्यों की टीका पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि निराकार के वादा। मध्वाचार्य में तो वो लोग तो कितने खतरनाक लोग, मध्वाचार्य ने शंकराचार्य में तो क्या झगड़े हुए थे दुनिया में, क्योंकि वो निराकारवाद को सहन नहीं कर सकते। तो हम सबका रूप है, भगवान का भी रूप है, देवताओं का भी रूप है। ये जितने देवता ना, इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, ये सब आध्यात्मिक आकाश में भी है। वहां पे भी ये इंद्र, चंद्र, अग्नि के नाम से जाने जाते हैं। वहां पे भगवान के महान भक्त हैं। लेकिन भौतिक जगत में इनको देवताओं की पोस्ट मिलती है अलग अलग लोगों को। जिसके पुण्य ज्यादा होते हैं देवताओं की पोस्ट में, कोई इंद्र बनता है, कोई चंद्र। लेकिन ये इंद्र चंद्र वास्तव में कहां पे है? आध्यात्मिक जगत में भी है, जहां भगवान के शुद्ध भक्त हैं ये। इसलिए हर एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व है, हर एक व्यक्ति का एक रूप है। कोई भी चीज बिना रूप के नहीं है। देवता भी है, भगवान भी है, हम भी हैं, ये जगत भी है, भगवान का आध्यात्मिक आकाश भी है, आकाश भी है। सब कुछ शून्य नहीं है, कुछ भी शून्य नहीं है। तो ये बात हमें समझ प्रभुपाद यहाँ बताना चाहते हैं। अतएव इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है, जो श्री भगवान का धाम है और सनातन है। अतएव वो पूर्ण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। श्री भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है। इसका आध्यात्मिक जगत या श्री भगवान के धाम से कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हैं? विराट शरीर में भौतिक जगत है, लेकिन आध्यात्मिक जगत से विराट रूप का कोई संबंध नहीं है। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। बोले प्रभु। शिवलोक में वो लोग जाते हैं जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो शिवलोक में आपको पता है श्री कृष्ण को जवाब इसका कि शिवलोक रहता है नहीं रहता है? हाँ हाँ। तो शिवलोक में ऐसा है कि जो ऊपर का भाग है वो आध्यात्मिक जगत है, जो नीचे का हिस्सा है वो भौतिक जगत है। तो जब भौतिक जगत का नाश होता है तो नीचे वाले हिस्से का नाश हो जाता है, लेकिन ऊपर का भाग रहता है। हाँ, शिवलोक रहता है, वो भौतिक नहीं है ऊपर का भाग, लेकिन नीचे का भाग भौतिक है। हरे कृष्णा। तो आज जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा है। मंदिर का हमें टाइम टेबल तो नहीं मिला आज कि कितनी बजे स्नान यात्रा होगी, लेकिन शायद मेरे हिसाब से हर साल 11 बजे अभिषेक रहता है। आज इस बार कोई टाइम आया नहीं मंदिर से। तो हो सके तो आप लोग जरूर जाइएगा मंदिर। और आज हम एक भगवान का भजन गाएंगे जगन्नाथ जी का। समय है कितना बड़ा है?